बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशामदीद। जनरल फिजिक्स में आज हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो सबसे पहले आते हैं लेटेंट और वेपराइजेशन की तरफ, इसको थोड़ा सा शार्ट डिफाइन करते हैं और उसके बाद आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। लेटेंट किसको कहते हैं? लेटेंट मीन्स हिडन, यानी वो चीज जो हमें नजर ना आए उसको क्या कहते हैं? लेटेंट। वेपराइजेशन किसको कहते हैं? कि जब किसी लिक्विड को हीट देते हैं या बॉयल करते हैं तो वो बॉइलिंग के बाद उस पे क्या आना शुरू हो जाता है? वो वेपर आना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अब बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर इट विच अ लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। यानी वो पॉइंट जो एक लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम पानी की बात करें तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम हीट दे देते हैं वाटर को, पानी को, तो इसके बाद उसका वेपराइजेशन शुरू हो जाता है। अब आते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की तरफ। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या था कि अगर हम हीट एनर्जी देते हैं एक सॉलिड को, तो वो सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है लिक्विड में, लेकिन उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा उस वक्त तक जब ये सॉलिड कंप्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। इसको क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यह है कि जब हम हीट एनर्जी देते हैं एक लिक्विड को और वही लिक्विड मुकम्मल तौर पर गैस स्टेट में कन्वर्ट न हो जाए, उस वक्त तक उस लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। यानी जितना भी हीट एनर्जी हम एक लिक्विड को प्रोवाइड करते हैं वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा उस वक्त तक जो लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट न हो जाए गैस में। तो अब आते हैं इसकी डिफिनीशन की तरफ। इट इज डिफाइंड एज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड कंप्लीटली चेंज इनटू गैस विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी लिक्विड को हीट एनर्जी दे देते हैं और वो लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है गैस में, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक सारी की सारी लिक्विड कन्वर्ट ना हो जाए गैस में। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है ये डिनोट करते हैं HV से, और HV किस चीज़ का बराबर होगा? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड यूनिट पर यूनिट मास। यानी हमारे पास लिक्विड का एक मास है, उसके लिए कितना हीट एनर्जी ज़रूरत है कि यह लिक्विड कंप्लीटली तौर पर कन्वर्ट हो जाए गैस में। अब इस तरह हम भी लिख सकते हैं कि HV इज इक्वल टू हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो है ये हम डेल्टा Q से डिनोट करते हैं, मास जो है वो हम M से डिनोट करते हैं। तो HV इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M। अगर हम बात करें पानी का, तो पानी का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो है HV इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶ जूल पर kg। यानी ये फार्मूला जो है हमारे पास HV इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाई M। इस फार्मूले के तहत हम किसी भी लिक्विड का लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मालूम कर सकते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड दी हो और इस तरह लिक्विड का मास दी हो, तो इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास उसका वैल्यू आ जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।